डिलीवरी के बाद क्या औरत 40 दिन तक नापाक रहती है? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये अवाम में एक गलत तस्वुर राइज है जी। कि डिलीवरी के बाद जो औरत है वो 40 दिनों तक नापाक रहती है, हम्म, और इस तस्वुर के साथ हमारे खातून को नापाक 40 दिन तक नापाक तस्वुर किया जाता है। हम्म, उसके तमाम चीजें उसकी अलग अलहदा कर दी जाती हैं, उसकी जी। तमाम चीजें अलहदा कर दी जाती हैं, बर्तन अलहदा कर दिए जाते हैं, और ये समझा जाता है कि इस औरत के जिस्म से लगने वाली हर चीज नापाक है। हम्म, एक तो 40 दिन उसे नापाक समझा जाता है। नंबर 2 ये कि उसे एक एतबार से मनहूस समझा जाता है कि जो चीज इससे टच हो जाएगी वो भी गोया के नापाक है, और जो चीज इससे मस होगी गोया कि वो भी नापाक है। अस्तगफिरुल्लाह। और हमारे यहाँ जो घर की खवातीन है वो बिल्कुल अलहदा कर देती हैं कि इस बेड पर ना बैठना, यहाँ पर जचा बैठी थी, या यहाँ पर जो है वो फुला खातून बैठी है जो डिलीवरी के बाद बैठी थी। तो पहली बात तो ये कि औरत डिलीवरी के बाद 40 दिन तक नापाक हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, इसलिए कि जो डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसे निफास कहते हैं, ठीक है। और निफास की कम से कम कोई मुद्दत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर एक दिन के बाद भी, अगर डिलीवरी के एक दिन के बाद भी अगर ब्लीडिंग बंद हो चुकी, उसके लिए हुक्म ये होता है कि गुस्ल करके वो नमाज रोजे वगैरह की अदायगी शुरू कर दे। सही। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर उसकी ब्लीडिंग जारी है और फिर वो 40 दिन तक जारी रहती है तो उस सूरत में वो नापाक रहेगी। और नापाकी का मतलब ये नहीं है कि जो चीज उससे छू जाएगी वो भी नापाक है, बल्कि ये उस पर हुक्मी नापाकी तारी है। हुक्मी नापाकी तारी होने का माना यह है कि ये चंद इबादात की, या यूं कह लें कि मखसूस इबादात की अदायगी ये नहीं कर सकती। इसी तरीके से कुछ शरीक वजूदात इसके ऊपर लागू होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इस नापाकी की वजह से जो चीज इससे छुएगी वो भी नापाक हो जाएगी, या ये कोई चीज हाथ में लेगी या बर्तन हाथ में लेगी, जैसा कि हमारे यहाँ पर किया जाता है कि उसे उसके हाथ से लगने वाले बर्तन को नापाक करा दिया जाता है। ये गलत है। वो जिस चीज को छुएगी या जो चीज हाथ में लेगी या जहां बैठेगी वो सब पाक रहेंगे। अलबत्ता ये कि अगर वो ब्लीडिंग उसकी जारी है तो उस सूरत में जब तक वो ब्लीडिंग है उस पर हुक्म निफास होगा, यानी नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकती। इसी तरीके से चंद शरीक वजूदात हैं कि औरत जो है वो अपने मर्द के करीब नहीं जा सकती, मिलाप जो एक अज़दवाजी ताल्लुक होता है वो नहीं हो सकता। इसी तरीके से कुरान को छूना, खाना काबा का तवाफ करना, ये सारी चीजें उसके लिए ममनू हो जाती है। लेकिन 40 दिन तक औरत को इस वजह से नापाक कहना कि डिलीवरी के बाद 1.25 महीना पूरा करना होता है, ये तस्वुर गलत है। जब ब्लीडिंग हो रही है तो ये नापाक, इस पर हुक्मी नापाकी होगी। लेकिन अगर ब्लीडिंग रुक चुकी है तो फिर हुक्म ये होगा कि वो पाकी हासिल करके गुस्ल वगैरह करके नमाज रोजे की अदायगी वो शुरू कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, जब शरई मसला पता हो तो बंदा वाकई कितनी आसानी है उसके लिए। यानी आप तो क्या क्या समझ रहे थे, घर की औरतें क्या अजीब रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ था, लेकिन शरीयत जो कहती है हमारे लिए वही मयार है और हमें उसी मयार को अपनाना चाहिए।